प्रेसिडेंट बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की है और बाइडेन ने फोन पर ट्रंप का हाल जाना है। और अभी आशीष बता रहे थे कि स्वस्थ हैं, ऐसा उनको मालूम पड़ा है इस बातचीत के बाद से। राष्ट्रपति बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की है, फोन पर उनका हालचाल लिया है और फिलहाल उनकी हालत स्थिर है, वो स्वस्थ बताए जा रहे हैं। कान को छूकर गोली निकल गई, ब्लीडिंग हुई। और इस वक्त पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक अहम सहयोगी शलभ कुमार हमारे साथ था, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शलभ, स्थिति ऐसी है कि आपका स्वागत करना इस वक्त उचित नहीं रहेगा, जो खबर हमें मिल रही है। क्या इस वक्त स्थिति है पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की, हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। I will try to speak in mixed English and Hindi English, क्योंकि मुझे थोड़ी मुश्किल होती है। तो पहले तो आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को और सुनने वालों को। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनकी ही इज ओके, ही इज सेफ एंड ही इज इन अ गुड कंडीशन, ही इज इन हाई स्पिरिट। तो जैसे आपने देखा ही होगा कि गोली के सिर्फ 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर से फर्क रहा है। अगर वो उनका मुंह स्ट्रेट ऑडियंस के ऊपर लगा होता तो वो आज जिंदा नहीं होते जी, क्योंकि उनका जो फेस जो था वो राइट साइड में टर्न हुआ था। तो वो उनकी जो गोली है वो कान से pierced the ear, and the shooter was about 300 to 400 feet away on a building. तो ये जो हुआ है ये उसी स्टाइल का मर्डर अटेम्प्ट हुआ है, असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है, जैसे प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी का हुआ था जी, वहाँ डैलस में। उसमें भी वो एक असैसिन जो था वो बिल्डिंग के ऊपर दूर से उसने गोली चलाई थी। तो लेकिन प्रेसिडेंट जैसे ही उनको गोली लगी, एफबीआई और सीक्रेट सर्विस उनके ऊपर उनको प्रोटेक्शन का जैसे होता है वो किया है उन्होंने। और लेकिन प्रेसिडेंट की स्पिरिट जो है वैसी स्पिरिट देखने में नहीं आती। वो एकदम वो जब खड़े हो गए, he wanted to let everybody know that he's in good condition. He raised his fist, and then he raised his fist again when he was being taken to his vehicle for a medical checkup to see everything is okay. वो ऐसे होता है कि प्रेसिडेंट रेगन को जब उनको लगी थी गोली 1981 में, तो उसमें ऐसा हुआ था कि पहले तो प्रेसिडेंट रेगन को लगा था कि कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने ऐसे ही सबने यही सोचा था कि अभी गोली तो उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही वो एम्बुलेंस में गए तो उनकी जो तबीयत, उनकी जो हेल्थ बहुत डाउन होनी चली गई। ही वेंट डाउन वेरी क्विकली जी। तो इसलिए तो ये जो प्रोटोकॉल होता है तो उसकी वजह से ही वाज टेकन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल फॉर ए थॉरो मेडिकल चेकअप, एंड आफ्टर द मेडिकल चेकअप the medical authorities, his personal physician is Ronnie Jackson, who's a congressman now, and so he was under good care and he's in great spirit. राइट सर। शलभ जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपका क्या अनुमान है, आप लोगों का क्या अनुमान है, कौन हो सकता है इस हमले के पीछे? हु इज बिहाइंड दिस अटैक? ये कोई भी हो सकता है। ये हो सकता है हमास हो सकती है, ये हो सकता है इमिग्रेंट हो सकते हैं, क्योंकि जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इलीगल इमिग्रेशन के बिल्कुल खिलाफ हैं। तो ये हो सकता है मैक्सिकन कार्टेल हो सकता है, क्योंकि जब वो प्रेसिडेंट दोबारा बनेंगे तो उन्होंने ये एकदम खत्म कर देना है जी। तो
जो अभी जो है इलीगल इमिग्रेशन होती है, कहाँ कहाँ से होती है, मिडिल ईस्ट से काफी ज्यादा होती है, और साउथ अमेरिका से, उनके जो कार्टेल से, चाइना से भी बहुत हो रही है। तो उनको बिल्कुल स्टॉप कर देंगे। तो उनका जो है वो एक बहुत एनिमी वो है। दूसरे जो है वो ही इज ह्यूज इन फाइटिंग टेररिज्म। जी जी जी, तो ठीक है। आप कह रहे हैं दो लोग हो सकते हैं, दो किस्म के लोग, एक तो इलीगल इमिग्रेंट्स हो सकते हैं और दूसरा टेररिस्ट भी हो सकते हैं इस हमले के पीछे। शुक्रिया सर एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए और सारे घटनाक्रम के बारे में बताने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।